माफ करें, पहला पैर रखे थे, और किसके साथ रखे थे मैं आपको कल बता चुका हूं। अब इनकी घर गृहस्थी यहां से शुरू हो रही है। अब यहां से यह पहला वचन का पहला लाइन है जो कि इंग्लिश में लिखा है, एडम हैड रिलेशन। किसके साथ? ऑफ कोर्स हवा के साथ, ईव के साथ। फिर दूसरा ट्रांसलेशन कहता है एडम मेड लव, पास गया का डेफिनेशन दे रहा हूं। फिर कहता है एडम हैड अ इंटरकोर्स। फिर लिखा है एडम हैड सेक्सुअल रिलेशंस विथ ईव। तो इसका मतलब है पास गया, जो कि हिब्रू भी यही कहता है कि वो पास गया, उसके पास गया। लेकिन जब पास गया तो इसका मतलब है हम सभी को पता है कि वो क्यों गया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहता है कि वो गर्भवती हुई और उसने अपना पहला बेटा जन्म दिया जिसका नाम है कैन। फिर उसके बाद में हाबिल। हम सभी जानते हैं ये पहली दो औलादें हैं जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। तो बात करते हैं पास गया, इसका मतलब है एडम हैड अ रिलेशन, एडम हैड अ लव, एडम हैड अ इंटरकोर्स, एडम हैड अ सेक्सुअल रिलेशन विथ ईव। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं इस पृथ्वी पर पहली बार जब सेक्स हुआ। मुझे माफ करें, आपके बीच में यह सब ऐसी बातों को रखने के लिए मैं मजबूर हूं। अगर इस विषय पे मैंने बात नहीं किया, बहुत सारे लोग नहीं छूते हैं। मैं मजबूर हूं क्योंकि परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है दोस्तों, परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है। और वो क्यों नहीं है, that's it, मैं कर लूंगा, that's it। जी, परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है, और जिसके चलते मैंने ये चुनाव किया कि आपके बीच में मैं इस मुद्दे पर बात करूं। तो लिखा है इस पृथ्वी पर पहली बार जब सेक्स हुआ, तो किसके साथ हुआ? जी, तो वो पवित्र था, वो लीगल था, वो परमेश्वर में था, परमेश्वर की इच्छा में था, माफ करें, परमेश्वर की मकसद में था। ये सब कुछ देख लीजिएगा। मैं वापस पीछे ले जाता हूं। लिखा है इस पृथ्वी पर पहली बार जब संबंध हुआ, जब सेक्सुअल रिलेशन हुआ, तो पति पत्नी में हुआ, जो कि पवित्र था। फिर लिखा लीगल था, परमेश्वर की इच्छा में था, परमेश्वर के मकसद में था। तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हम सभी को समझना होगा कि यह एक ऐसा रिलेशनशिप था जो गलत नहीं था। प्लैनेट के ऊपर पहली बार एक ऐसे पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी थे, उसके अंदर, उसके द्वारा पहली बार प्लैनेट के ऊपर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ वो पवित्र था। फर्स्ट टाइम, वापस कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम वो पवित्र था, लीगल था, परमेश्वर की इच्छा में था, परमेश्वर के मकसद में था। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलो, मुझे नहीं मालूम आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सेक्स पाप नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि सेक्स पाप नहीं है। आपके फैमिली के साथ आप देख रहे हैं, आप देखिए आपके बच्चों के साथ क्या करना है, लेकिन मुझे इस विषय पर बात करना ही होगा। और मैं वापस कहता हूं कि आज अद्भुत तरीके से हम सभी के साथ परमेश्वर बात करने जा रहा है। 1300 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं रिपीट कर दूं कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन जी, लेकिन अब जरा शब्द को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, और विवाह के बाद ये जो लाइन लिखी है कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन किसके साथ करना है, और वो पाप नहीं है सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, और वह भी विवाह के बाद, नॉट बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। मैं इसको आज सख्ती से और बहुत स्ट्रांगली इस बात को आपकी सभी के बीच में रखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आज कौन कौन से तरह के लोग देख रहे हैं, विश्वासी देख रहे हैं, अविश्वासी देख रहे हैं, पास्टर देख रहा है, चर्च का वर्शिपर देख रहा है, म्यूजिशियन देख रहा है, आपका प्रेयर वॉरियर देख रहा है, प्रॉफिट देख रहा है, अपोस्टल देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है, रेवरेंड देख रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम सभी को आज कहना चाहते हैं कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्नी के साथ या पति के साथ, बात दोनों की है, पति या पत्नी के साथ में, और वह भी विवाह के बाद। इसका मतलब है बिफोर मैरिज देयर शुड बी नो एनी फिजिकल रिलेशनशिप। अब बात करते हैं, सेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरा कोई नहीं। मकसद क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। जी, जो एडमिन्स हैं मसीह मंथन के, वो कमेंट्स बॉक्स पे नजर रखें, और अनवांटेड अगर ऐसे कुछ भी आते हैं तो आप लोग जो है उनको ब्लॉक या फिर हटाने का काम करें। जी,
नरेंद्र साहब अगर आप देख रहे हैं, नीता जी आप देख रही हैं, समीक्षा जी आप देख रही हैं, और आप लोग जितने जो काम दिए हैं इस खास करके 50 दिन में, आप लोग उसको जारी रखें। अगर नरेंद्र आप देख रहे हैं, समीक्षा आप देख रही हैं, तो मुझे प्लीज़ नीचे थोड़ा सा टाइप करके बताएं ताकि मुझे है ना मालूमात हो कि आप लोग ये सारा ध्यान दे रहे हैं जी। साथ ही साथ वापस आता हूं कि सिर्फ एक ही मकसद के साथ में ये जो खूबसूरत परमेश्वर ने एक एहसास या एक कार्य या एक शक्ति जिसको कहते हैं वह दिया था, और वह है सिर्फ एक मकसद के साथ में। आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है मकसद के साथ में। वो मकसद क्या है आपके बीच में मैं अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं नरेंद्र, समीक्षा या फिर नीता जी आप लोगों के कमेंट्स का या फिर आप लोगों के रिप्लाई का। आप लोग हैं सब कुछ देख रहे हैं तो जल्दी से टाइप करके बताएं जी। जी मैं वेट कर रहा हूं जी। जो अनवांटेड चीज़ें आती हैं आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यूट्यूब वालों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमेंट बॉक्स पे हमने बंद करके रखा हुआ है, कमेंट्स नहीं कर सकते हैं जी। मैं वेट कर रहा हूं, कहाँ है जी? आ गए। ओके समीक्षा यस वॉचिंग, ओके वंडरफुल वंडरफुल। चलिए वापस आते हैं कि सेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है वंश को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना। दैट्स इट, बस उसी एक वजह के लिए, दूसरा कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये एक वजह है, सिर्फ ये वजह है, सिर्फ ये एक वजह है। और उसी के चलते परमेश्वर ने ये शक्ति देख लीजिएगा, परमेश्वर की ओर से दी हुई एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं जब शुरुआत किया था आप सभी को बताया था कि ये क्या चीज है जी। बच्चे पैदा कर सके, वंश को आगे बढ़ा सके, परमेश्वर ने यह शक्ति दी थी। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आदम को बनाया नहीं, लेकिन उसके अंदर आदम और हवा की बात कर रहा हूं, उन सब के अंदर एक खूबसूरत चीज दी कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। और उसी मकसद के साथ में ये जो है ना परमेश्वर ने क्षमता दी थी, जिसको कहते हैं यौन संबंध, सेक्स जिसको हम कहते हैं। अब इसको देखिए, सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। मुझे नहीं पता आप समझे कि नहीं समझे, मैं रिपीट करता हूं कि सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। जिसका मतलब है, अब देख लीजिए, दूसरे शब्दों में सेक्स के लिए प्यार मत करो जी। मुझे नहीं पता कितने पति पत्नी सुन रहे हैं और कितने लोग सुन रहे हैं। यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, अगर इसके ऊपर अभी बात नहीं की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जी दोस्तों। और मैंने ये तय किया आप सभी के बीच में आज जब ये बात हो रही है कि आदम गया अपनी पत्नी के पास। दैट वाज द फर्स्ट एवर ऑन द प्लैनेट, फर्स्ट टाइम किसी दंपति ने पवित्रता के साथ, लीगलाइज के साथ में, परमेश्वर की इच्छा के साथ में इसी पृथ्वी पर, प्लैनेट ग्रह के ऊपर पहली बार यौन संबंध रखा। और वो पवित्र था, वो ठीक था, वो सही था और वो मकसद के साथ में था। और इसलिए मैंने लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की तरफ से दी गई ये एक शक्ति है। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर ने यह क्षमता दी है कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। तुम्हारे जैसे बच्चा, तुम्हारे जैसे डीएनए, तुम्हारे जैसे समझ रखने वाली, तुम ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो। यह शक्ति परमेश्वर ने दोनों को दी थी। इसलिए लिखा है कि सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। दूसरे शब्दों में, सेक्स के लिए प्यार मत करो। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अब आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है। लिखा है आज सबसे ज्यादा जोर, बड़े ध्यान से देखना, आज सबसे ज्यादा जोर शैतान ने इसी पर डाला है। शैतान ने सेक्स के मकसद को ही बदल डाला, सेक्स के मतलब को ही बदल डाला। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि जिस मकसद के साथ में परमेश्वर ने मानव जाति को यह ताकत दी थी, मानव जाति को यह क्षमता दी थी, मानव जाति को यह शक्ति दी थी कि तुम वंश को आगे बढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को पैदा करो, तुम अपनी फैमिलीज को बढ़ाओ। किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं, वहां सब कोई जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये लीगलाइज है, ये परमेश्वर की तरफ से दी गई है। लेकिन शैतान ने इसी को और इसी के मकसद को बदल डाला, इसी के मकसद को बदल डाला। मैं वापस पढ़ता हूं, आज सबसे ज्यादा जोर शैतान ने इसी पर डाला है। शैतान ने इस सेक्स के मकसद को ही बदल डाला। मकसद खत्म, मकसद खत्म। अब तो प्लेजर के लिए हो रहा है, अब तो मजे के लिए हो रहा है, एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन मकसद चला गया, मकसद चला गया। और यही तो काम है लूसीफर का। नाउ आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वह है सेक्स जी दोस्तों।
आपके बीच में मैं ये रखना चाहता हूं, 1400 पीपल आर वॉचिंग नाउ, 1400 लोग देख रहे हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, आज आपके दिमाग को ठिकाने पे लाना होगा। अगर आप इसमें लिप्त हैं, अगर आप गलत तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं, आज आपको बाहर आना होगा, आज आपको बैठना होगा परमेश्वर के पास में, आपको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत है। मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा ना। मैं वापस कहता हूं, आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वो है सेक्स, ड्रग्स, हीरोइंस, अल्कोहल, सिगरेट, फूड, शॉपिंग, ट्रैवलिंग से भी बढ़कर, क्योंकि इसका भी नशा है लोगों को। किसी को ड्रग्स का नशा है, किसी को हीरोइंस का नशा है, हीरोइंस का मतलब है ड्रग्स है एक प्रकार का, अल्कोहल का नशा है, सिगरेट का नशा है, किसी को खाने का नशा है, शॉपिंग करने का नशा है, मॉडलिंग करना, शॉपिंग करना, और किसी को दुनिया घूमने का, वर्ल्ड ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं, उन सब का नशा से बढ़कर आज नंबर 1 पर है ये, आज नंबर 1 पर है ये। आप सोच के देखिए, किसी भी कंट्री की बात करिए, वो रोम हो या फिर वो कोई अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जापानीज कंट्री हो, या फिर भारत का या एशियन कंट्रीज, किसी भी दुनिया में, आदिवासी तक की बात कर रहा हूं, जंगली जो इंसान है ना, जो कपड़े नहीं पहनते, मैं वहां तक की भी बात कर रहा हूं, ये उस लेवल पर काम करता, सोच नहीं सकते आप। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। बलात्कार का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। दुनिया भर के नशे का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। सी आज आपको पता होगा, मैंने बीच में भी कहा था कि अमेरिका के अंदर 60% जो केसेस चल रहे हैं ना, वो डिवोर्स के हैं अमेरिका में, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री। अब भारत के अंदर तो है ही, अदर कंट्रीज में तो है ही, आप सभी को पता है। और बीच में मोदी साहब ने एक बिल पास करा दिया कि 3 तलाक वाला चक्कर खत्म, नहीं तो फिर उसमें भी मुसीबत है। 3 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, खेल खत्म। फिर जो लड़कियां हैं बेचारी अपनी पूरी जिंदगी रोती रहती हैं। आप सभी को पता है कि डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण है ये यौन संबंध। आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से यह परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देता है। डिवोर्स का सबसे बड़ा, आई विश कि मैं इसके ऊपर और बात कर सकूं। 1500 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, पति निकलता है धोखेबाज, पत्नी निकलती है धोखेबाज, पति का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, पत्नी का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, पति की पीठ पीछे, पत्नी के पीठ पीछे, इन सभी के चक्कर का कारण है यह यौन संबंध। जी दोस्तों, यौन संबंध। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि पति पत्नी की बात चल रही है और डिवोर्स की बात चल रही है, मैंने उसको नहीं रखा, देखते हैं बाद में क्या करना है, लेकिन अभी बता देता हूं। आपको पता है बहुत सारे पति पत्नी शादी, यहां तक कि विश्वासी, अविश्वासी तो करते ही करते हैं, लेकिन विश्वासी भी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्राइस्ट फॉलोवर्स हो या नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स हो, मैं दोनों को यह सलाह देता हूं कि शादी के बाद में आपके बीच में किसी प्रकार का पॉर्न वीडियोस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही पॉर्न वीडियोस देखते हो, आप कहते हो, खुद का जो जमीर है ना, आप खुद को कहते हो, पत्नी खुद को कहती है, पति खुद को कहती है, चलो आपस में देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपस में देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, और जब संबंध कर रहे होते हैं तब देख रहे होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए या मजे के लिए। लेकिन आपको पता है, या तो पति बिगड़ रहा होता है या तो पत्नी बिगड़ रही होती है, और आपको नहीं पता होता है कि जब पति चला जाता है काम पर या पत्नी चली जाती है काम पर, फिर वो जो देखा हुआ होता है ना रात में वीडियो, फिर उसका फिर मन करता है कि वो दिन में देखे, और उसी के चलते फिर बिगड़ता है फैमिली, फिर आदमी भटकता है बाहर, औरत भटकती है बाहर, और फिर नौबत आती है तलाक, फिर नौबत आती है डिवोर्स। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, देख लीजिएगा। जी मैं वापस कहता हूं, बलात्कार का भी सबसे बड़ा कारण कौन है? यौन। रात भर ये जवान लड़का लड़की रात भर उल्टे सीधे वीडियो देखते हैं, और फिर जब उनको क्या कहते हैं भूख नहीं मिटती है तो सड़कों पर ऐसी हरकतें करते हैं जिसके चलते आप कहते हैं कि रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है ये यौन संबंध, सेक्स। दुनिया भर के नशे का कारण, रात भर में डीजे, रात भर में पब, रात भर में डिस्को, उल्टे सीधे कपड़े और नशा, उसका सबका एंड किससे होता है पता है? सुबह के 3 या 4 बजे एंड होता है इससे, जिसको कहते हैं यौन संबंध, सेक्स। इससे एंड अप होता है उनका। और हर सैटरडे या फ्राइडे या संडे हर लड़की अपनी पवित्रता खोती है, हर लड़का अपने आप को किसी के साथ में पाया जाता है। इस सब के पीछे नशा, इस सब के पीछे आप एक ही चीज पाओगे, और वह है सेक्स, यौन संबंध।
अब आप सोच के देखें कि लूसीफर ने उस रिलेशनशिप को जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था उसको कैसे बिगाड़ा। ये उसी के औलादे हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये आदम की औलादे हैं। वो रिलेशनशिप था पवित्र, वो यौन संबंध था कानूनी, वो परमेश्वर की मर्जी पे था, पति पत्नी हो करो क्योंकि तुमको वंश को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसी शक्ति को, उसी सामर्थ को, उसी एक खूबसूरत चीज को कैसे लूसीफर ने बुराई में डाल दिया। आज सारा बेड़ा गर्क उसी का। सरकारें परेशान हैं, नेता परेशान हैं, पुलिस परेशान है इस एक चीज से, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। रखूंगा कुछ और चीज। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि 20 रुपए में मिल रहा है। आप लोग सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, पॉर्न वेबसाइट अलग से है, मूवीज बन रही है वो अलग से है, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज कर दिया है वो अलग से। अब आप देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए। जी 20 रुपए में मिल रहा है आपको। किसी भी सड़क पर चले जाओ, आपको इतने सस्ते में आपको किसी का शरीर मिल रहा है। अब आप सोच के देखिए कि शैतान ने किस लेवल पर मानव जाति को नीचे गिरा दिया है। किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में, यौन संबंध के क्षेत्र में, सेक्स के क्षेत्र में पूरी तरह से इंसान को नीचे गिरा दिया। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में, मैं एक और चीज कनेक्ट करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूछा तू कहां है? उसने क्या कहा पता है? मैं तेरी आवाज को सुनकर छुप गया था पेड़ों के पीछे। पहाड़ बोल रहा हूं, पेड़ों के पीछे, क्योंकि मैं बिना कपड़े के था, नंगा था मैं। परमेश्वर ने कहा तू अगर नंगा है, मैं तुझे ऐसा कपड़ा दूंगा जिसको तू अपनी शर्म को छुपा सके। तो इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर खुद चाहता है कि औरत अपने बदन को ढके, आदमी अपने बदन को ढके, नुमाइश करता ना घूमे, जैसे कि आज हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आजकल की लड़कियां क्या कहती है पता है? मैं तो ताज्जुब हो गया। एक पास्टर अपनी बेटी के बारे में कहता है, माफ करे, पास्टर बेटी का बाप पास्टर है, और उसकी बेटी जिसका बाप पास्टर है, उसकी पत्नी यानी कि पास्टरनी अपनी बेटी के बारे में कहती है अगर ये अभी मजा नहीं करेगी तो कब करेगी, ये कपड़े अभी नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे परिस्थिति में है, और बच्चों को ऐसी छूट दे दी है कि आप कैसे भी कपड़े पहनो, कहीं पे भी चले जाओ, आप रात भर में कोई भी गाना सुनो, कोई भी पिक्चर देखो। परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, एंजॉय करो। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ऐसे पास्टरों को, ऐसे पास्टरनियों को अपने पास्टर और पास्टरनी होने पर शर्म आनी चाहिए, जो अपने बच्चों को ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। पास्टर डैनियल, क्या आज आप गुस्से में हैं? जी मैं गुस्से में हूं। क्या आप चिढ़े हुए हैं? जी हां मैं चिढ़ा हुआ हूं। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज परिस्थिति क्या है। वापस कहता हूं कि 20 रुपए में मिल रहा है किसी का शरीर। सड़क पे चले जाओ, आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। अब इसको देखिए, शैतान ने परमेश्वर की उस अद्भुत शक्ति को, ब्रैकेट में सेक्स लिखा है, पर शैतान ने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को, जिससे मानव जाति पृथ्वी पर फैलेगी, बहुत बुरी तरह से बिगड़ा है। बहुत बुरी तरह से बिगड़ा है। शैतान ने परमेश्वर की उस अद्भुत शक्ति को, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, जिससे मानव जाति पूरी पृथ्वी पर फैलेगी या बढ़ सकती है, बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा है। आपके बीच में रखने जा रहा है। जवानों में, शादीशुदाओं में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये है हॉलीवुड, ये है बॉलीवुड, ये है टॉलीवुड, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस में, इन सभी जगहों पर आप सोच नहीं सकते हैं जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने वो इंसान को दी थी कि तुम वंश को आगे बढ़ाओगे। इन सभी चीजों में, इन सभी जगहों पर आज वो सेक्स पूरी तरह से बिगड़ गया है। जवानों का तो बेहिसाब, शादीशुदाओं का भी बेहिसाब, स्कूल की लड़कियां, लड़के, कॉलेज के लड़का लड़कियां, आपके हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपके ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिक्स, इन सभी जगह पर आप सभी जानते हैं कि किस लेवल पर यह गंदगी फैली है। आप सभी जानते हैं इस बात को। जी आप सभी जानते हैं।
जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स को जारी रखें। 1600 पीपल आर वॉचिंग, 1600 लोग अभी जुड़ गए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं सर, आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत गजब की चीज बात कर रहा हूं। वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, और जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, जितने यूट्यूब वाले जितने तादाद में फैला सकते इस वीडियो को जरूर फैलाइए, क्योंकि ये गंदगी मसीहत में भी फैली है। समाज में तो फैली है, लेकिन गंदगी मसीहत में भी फैली है। मैं कनेक्ट करूंगा, वापस आता हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसको क्लैरिफिकेशन देना है। जी, जवानों में आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक है आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब और आपके ऐसे वेबसाइट्स। आप देख लीजिएगा, रात में 11-12 के बाद में और सुबह 3-4 बजे तक में ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लड़का लड़कियां आपको बंद कमरे के अंदर उल्टे सीधे हरकतें, और किसको, उसी एक चीज को जिसको परमेश्वर ने दिया था इंसान को पृथ्वी पर फैलने के लिए, उसको गलत तरीके से लेकर चलते हुए मिल जाएंगे। उसको गलत तरीके से लेकर चलते हुए मिल जाएंगे। कौन सी पिक्चर अच्छी बन रही है बताइए? कौन सी पिक्चर अच्छी बन रही है? वो चाहे हॉलीवुड हो, वो चाहे बॉलीवुड हो, वो चाहे टॉलीवुड हो। आप खुद सोचिए, कपड़े कैसे पहनते ये हीरोइंस, और आपको पता होगा डांस कैसे होते हैं इनके बीच में, जिसको आइटम सॉन्ग कहते हैं। बिना आइटम सॉन्ग के एक भी पिक्चर नहीं आती, आप वो भी बताइए। साथ ही साथ इनकी जो हरकतें टीवी के ऊपर, आप खुद ही सोचिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप देख नहीं पाओगे। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। और 3-3 घंटा थिएटर में आप कहते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं और आप कहते हैं कि जाओ बच्चे एंजॉय कर कर आओ। बच्चा एंजॉय करने जाता है आपके हिसाब से, लेकिन जब वो लौट कर आता है ना, तो दुनिया भर के ख्यालों के साथ आता है। जैसे वो हीरो कर रहा था मैं भी करूंगा, जैसे वो हीरोइन कर रही थी मैं भी करूंगा। तो स्कूल में जाने वाली 16, 17 साल की लड़कियां आपको ऐसे गलत काम करते हुए मिलते। क्यों? उसकी वजह है ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने किस हद तक, मैं इसकी क्या बात करूं, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी कि जहां पे बिजनेस चलता है, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, जहां पे बड़े बड़े हस्तियां आती हैं, इनके बीच में क्या नहीं चलता है आप लोग सब न्यूज में जानते हैं। आजकल ड्रग्स चलता है, नशा चलता है, रेप होता है। जो जवान लड़कियां होती है, जो उनकी सेक्रेटरी होती है, ऊपर से बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है गलत तरीके से, उसके चलते। जी, पॉलिटिक्स की क्या बात करें। और आपको पता है कितने नेता ऐसे उल्टे सीधे हरकतों में, आपकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जो चैनल दिखाता है, इन सभी को गंदा कर दिया। किसने? वो एक चीज ने, कौन सी? सेक्स, जिसको परमेश्वर ने दिया था मनुष्य